Good morning, students. How are you? Today, I am going to explain chapter number 18 adverbs from your grammar textbook. So, all of you open your grammar textbook, page number 100. Okay, so we have to do exercise on page number 100. Now, everybody put your finger there in your textbook wherever I read. Question number 1. Read the sentences below. Underline the adverbs and adverb expression. State which type of adverbs each one is. One has been done for you. In this exercise, what you have to do? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस बिलो, मतलब नीचे जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं उसे आपको रीड करना है. देन आफ्टर अंडरलाइन द एडवर्ब्स, जितने भी एडवर्ब्स है उसके नीचे अंडरलाइन करना है. एंड एडवर्ब्स एक्सप्रेशन, एडवर्ब्स और एडवर्ब्स एक्सप्रेशन दोनों के नीचे. स्टेट विच टाइप ऑफ एडवर्ब्स ईच वन, मतलब और ये सभी कौन से प्रकार के एडवर्ब्स है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of place, adverb of time, या adverb of frequency. You know it very well. So you have to write here, blanks is given here, you have to write the answer there. First one is answer given here. The flower shrubs grew slowly in their beds. So यहाँ पर अंडरलाइन किया है slowly in their beds. तो slowly adverb कौन सा है, तो मैनर. इन दियर बेड्स, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब. कौन सा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इज रिटर्न हियर. सी स्लोली एंड इन दियर बेड्स. बी देखो, दे हैव बीन टेंडेड लविंगली. तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है लविंगली के नीचे. तो लविंगली क्या है, एडवर्ब है. विच टाइप ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर. C. In the spring, they were gently planted. So here adverb is gently. Which type of adverb? The adverb of manner. So that's why you have to write both the place, manner. D. Then they were showered well with summer sunshine. So यहाँ पर then के नीचे अंडरलाइन करना है. वेल विथ समर सनशाइन, उसके नीचे भी अंडरलाइन करना है. तो देन क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम. वेल विथ समर सनशाइन इज कॉल्ड मैनर. ओके, सो इस तरीके से दोनों जगह अंडरलाइन करके आपको यहाँ पर टाइम कॉमा करके लिखना है मैनर. ई. वी टुक आउट द वीड्स एवरी डे. सो यहाँ पर हमारा एडवर्ब है एवरीडे. आपको अंडरलाइन करना है एवरीडे के नीचे, सामने लिखना है फ्रीक्वेंसी. F1. द फ्लावर्स ऑफन स्विंग ग्रेसफुली इन द विंड. सो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है ऑफन, ग्रेसफुली, इन द विंड. तीनों के नीचे अंडरलाइन करना है. और विच टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, यू हैव टू राइट हियर. तो ऑफन के लिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ग्रेसफुली के लिए लिखना है मैनर, इन द विंड के लिए लिखना है प्लेस. ओके, सो यहाँ पर आपको तीन प्रकार के एडवर्ब्स देखने मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी, मैनर एंड प्लेस. ओके, सो राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2. समटाइम्स वी कंफ्यूज एडजेक्टिव्स विथ एडवर्ब्स. रीड द सेंटेंस बिलो. स्टेट वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव or an adverb. Remember the way adverb function before identifying them. तो यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिए गए हैं. जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड दिए हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है. आइडेंटिफाई करके हमें उसके ऊपर लिखना है कि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है. ओके, फर्स्ट वन, द woolly mammoth is believed to be ancestor of the modern elephant.
तो यहाँ पर वुली के नीचे अंडरलाइन किया है, तो वुली यहाँ पर है एडजेक्टिव। ओके, तो आप वुली के ऊपर लिखेंगे एडजेक्टिव। बी में है सडनली सी रिमेंबर्ड दैट समवन वॉज वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पर सडनली क्या आएगा? एडवर्ब। क्यों? सडनली सी रिमेंबर्ड, उसे अचानक याद आया। यहाँ पर वर्ब के साथ एडजेक्टिव्स को लिया गया है। ओके, इसलिए वो है एडवर्ब। यहाँ पे नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव है, इसलिए वो एडजेक्टिव में हम काउंट करेंगे। ही जम्प्ड अप हाई एंड लेफ्ट द रूम। सो अगेन हाई के ऊपर आपको लिखना है एडवर्ब। डी, वी नीड सम रफली ग्राउंड नट्स टू ऐड द खीर। रफली के ऊपर हम लिखेंगे एडवर्ब। ई, एन अर्ली बर्ड कैचिज द वॉर्म। तो यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो अंडरलाइन किए हुए वर्ड के बाद क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किसे किया जाता है? नाउन्स को, इसलिए हम लिखेंगे एडजेक्टिव। F1, द बेबी क्राइड वाइल्डली। तो बेबी कैसे रो रही है? तो वाइल्डली। यहाँ पे हाउ क्वेश्चन है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एडवर्ब्स। ओके। जी, आवर टीचर स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। इसका आंसर तो आपको बहुत ईजी से आएगा। सॉफ्टली यहाँ पे आपको लिखना है एडवर्ब। टीचर कैसे बोल रहे हैं? हाउ ही और सी स्पीक्स, तो सॉफ्टली, सो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, आगे देखो यहाँ पर सी हैज़ करली हेयर एंड ब्लू आइज। तो यहाँ पर जो करली है वो क्या है? तो वो है एडजेक्टिव। वी वॉक फास्ट और वी विल मिस द बस। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब है, तो फास्ट के ऊपर आपको लिखना है एडवर्ब। दिस बुक हैज़ बीन रिटन वंडरफुली। तो यहाँ पे वंडरफुली के नीचे अंडरलाइन किया है, तो वंडरफुली है एडवर्ब्स। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, इफ़ यू वांट टू राइट इन योर नोटबुक देन यू कैन राइट इट। ओके, नाउ लुक एट हियर, लेट्स प्रैक्टिस। वन मोर एक्सरसाइज इज हियर। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द मॉडिफाइंग एडवर्ब्स इन द डायलॉग बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर क्या करना है? अंडरलाइन द एडजेक्टिव, जितने एडजेक्टिव है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। एंड सर्कल द मॉडिफाइंग एडवर्ब्स, और जितने भी मॉडिफाई किए हुए एडवर्ब है उनके ऊपर हमें सर्कल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू मतलब वन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देखो, लुक एट हियर। सी, संधी said your voice is barely audible, please speak a little louder। सो यहाँ पर barely के ऊपर सर्कल किया है और audible के नीचे अंडरलाइन किया है। सो audible क्या है? एडजेक्टिव, एंड barely is called adverb। ओके, सेकेंड, हिमानी said I am speaking quite loudly, I might disturb other people if I speak louder। Well, we had a very enjoyable vacation in Rajasthan. The trip was well planned। सो यहाँ पर अंडरलाइन किया है एन्जॉयबल के नीचे, मीन्स एन्जॉयबल इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव। वेल जो है वो क्या है? तो एडवर्ब है, इसलिए उसके ऊपर सर्कल किया है। थर्ड वन, सांदी सेड इजंट राजस्थान एक्सट्रीमली हॉट। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली के ऊपर सर्कल करना है बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स। हॉट के नीचे अंडरलाइन करना है, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। फोर्थ वन, हिमानी सेड नो नॉट इन अक्टूबर, इट वॉज फेयरली कूल, वी फर्स्ट सो द ब्रिलियंटली डिजाइन्ड सिटी पैलेस, वी विजिटेड द Amer Fort, it was truly impressive, even though it was not very easy to climb there. The sunset made the fort
द सनसेट मेड द फोर्ट ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर ब्रीथ टेकिंगली के ऊपर आपको सर्कल करना है और ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन करना है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब एंड इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। Sandhi said they must have many amazingly talented craftsmen। तो यहाँ पर अमेजिंगली के ऊपर सर्कल करना है, टैलेंटेड के नीचे अंडरलाइन करना है। टैलेंटेड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, अमेजिंगली इज कॉल्ड एडवर्ब। 6-1 हिमानी से यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर एब्सोल्युटली के नीचे ऊपर सर्कल करेंगे और राइट के नीचे अंडरलाइन करना है। सो राइट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एब्सोल्युटली के जो है वो है एडवर्ब। ओके, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। विच पेज यू हैव टू ओपन? पेज नंबर 102। लेट्स प्रैक्टिस। चूज द पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। चूज द पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, ब्रैकेट में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करके लिखना है। ए, माई पेरेंट्स आर द मोस्ट हैप्पीली मैरिड कपल आई हैव सीन। सो यहाँ पर लिखा है मोस्ट हैप्पीली, मीन्स विच डिग्री इज हियर? तो सुपरलेटिव डिग्री। कैसे पता चला? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आगे मोस्ट है। ओके, B1 देखो। पीपल ईजीली एनवी ईच अदर। यहाँ पर आपको लिखना है ईजीली। ओके, सी, शी इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। सो राइट आंसर आएगा आपका एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। डी, दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज मोर नीटली प्लान्ड देन द रेस्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मोर नीटली। ई, यू कैन फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइंड हाउसेस हियर। सो राइट आंसर इज मोस्ट ब्यूटीफुली। एफ, द पैसेंजर सर्वाइव्ड मिरेक्युलसली और वेरी मिरेक्युलसली। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा यहाँ पर हमारा मिरेक्युलसली। ओके, सो यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। G1 देखो। सी डांस ग्रेसफुली, सी डांस ग्रेसफुली। राइट आंसर इज ग्रेसफुली। ही स्विम्स द फास्टेस्ट, ही स्विम्स द फास्टेस्ट। या राइट आंसर आएगा फास्टेस्ट। ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड एथलीट इन अवर स्कूल, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड एथलीट इन अवर स्कूल। सो राइट आंसर आएगा यहाँ पर मोस्ट। ओके, इसी तरह यह ब्लैंक्स भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ लुक एट हियर। Question number 2, underline the adverbs in the following sentences and write what type of they are। यहाँ पर जितने भी adverbs है sentences के अंदर we have to identify and we have to write the answer here which type of adverbs are they। First one is answer given here, Meher exercises every day। So यहाँ पर every day के नीचे underline किया है। Every day is which type of adverb? The adverb of frequency। बी में लिखा है सी एक्सरसाइजेज अलोन येट सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया है सिस्टमेटिकली के नीचे विच टाइप ऑफ एडवर्ब? तो इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सी वर्क्स आउट ऑन द ओपन टेरेस। तो यहाँ पर ओपन टेरेस के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। डी, वंस इन अ वाइल सी गोज टू द जिम बट दैट्स रेयर। सो यहाँ पर वंस इन अ वाइल एंड रेयर दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे और सामने आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ई में देखो
सी डज पुश अप्स फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, सामने लिखना है टाइम। एफ, सी पुश अप्स गेट हर फेयरली रेडी फॉर द अदर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर फेयरली के नीचे अंडरलाइन करेंगे, सामने लिखेंगे मैनर। जी, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द यूथ टू बी अलर्ट अबाउट देयर फिटनेस, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली के नीचे अंडरलाइन करेंगे और सामने लिखेंगे मैनर। ओके, सो आपको ये सारी एक्सरसाइज आपको इंग्लिश ग्रामर की नोट टेक्स्ट बुक में लिखनी है अच्छे राइटिंग से। डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक with the good handwriting. Okay, thank you students.